बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी तशवीशनाक खबर है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के हवाले से अमरीकी हाई ऑफिशियल्स की जानिब से बड़ा दावा कर दिया गया है। इस दावे के अंदर हकीकत क्या है और इस वक्त सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के हवाले से हकायक क्या हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, ईरान के वज़ीर दिफा हंगामी दौरे पर शाम में पहुंचे हैं। वहां पे क्या गैर मामूली हलचल शुरू हो चुकी है, इसकी भी डिटेल आप जानेंगे। और इसके साथ ही चाइना और रूस ने नाज़रीन ईरान के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया, उसकी तमाम तर डिटेल। और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाने और ईरान के खिलाफ एक नई महाजराई का फैसला किया है, जिसका ईरानियों ने दिया है मुंह तोड़ जवाब। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल जो मिडल ईस्ट वार है उसकी मैं दूसरे चैनल के ऊपर रेगुलर दे रहा हूँ। यहाँ पे कुछ मसाइल हैं इस चैनल पे, तो आपसे गुजारिश है उस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत तेजी से बदल रही है मिडल ईस्ट के अंदर। अमेरिका और इसराइल जो है वो बहुत काफी अहम तरीन मामलात के अंदर फंसे हुए हैं। इसी वजह से अमेरिका की जानिब से कुछ इस तरह की खबरें चलाई जाती हैं। आपको पता है पहले जनरल इस्माइल कानी जो कि अल-कुद्स फोर्स के कमांडर हैं, उनके बारे में बड़े अजीबोगरीब दावे किए गए कि वो ईरान के अंदर गद्दार हैं, वो जनाब इसके इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट निकले हैं, ये हो गया वो हो गया, कभी कुछ इस तरह की चीजें। और कभी ईरान की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उन्होंने पकड़ा हुआ है कि नहीं, बहुत सारे झूठ इन्होंने बोले। और उसके बाद सरदार इस्माइल कानी जब सामने आए तो उनके झूठ का पर्दाफाश हुआ। अब नाज़रीन, इन्होंने कुछ टाइम पहले भी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के हवाले से दावा किया था कि वो खुदा न खासा विसाल कर गए। लेकिन नाज़रीन, अब जो अमेरिका की जानिब से दावा किया जा रहा है, इसमें अमेरिकी मीडिया के ऊपर एक खबर जनरल मैक मास्टर जो अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं, उसकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि ईरान अनकरीब बल्कि बहुत जल्द जो है वो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की विसाल के हवाले से खबर देगा। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अभी चंद दिन पहले ही जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई हैं, उन्होंने एक अहम तरीन मीटिंग को लीड किया है जब से ये खबरें अमेरिकन मीडिया की जानिब से दी जा रही हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त जो सूरत हाल है इनकी वो यही है कि किसी न किसी तरीके से कुछ इस तरह की पेसिमिज्म फैलाना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त जितना भी मुज़ाहमती महाज है उनके पास जो रूहानी पावर है, जो उन्हें एक आगे लेके बढ़ रही है, वो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई हैं। और सैयद ने जिस तरह से हालिया अरसे के दौरान अपनी जो ये प्रॉक्सी वार है उसमें डेफिनेटली जितने भी अहकामात होते हैं वो उनकी मर्जी से दिए जाते हैं। तो उन्होंने जो जिस तरीके से उन्होंने दुनिया को हैरान और परेशान किया है, इससे अमेरिका और उसके बड़े हवारी जो है वो सर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि आखिर इसके पास ऐसा क्या है कि एक बूढ़ा आदमी है लेकिन वो पूरे के पूरे मगरब को ललकार रहा है। अब नाज़रीन, अमेरिका ने ये दावा किया जी कि हमने तो ईरान की एटमी तंसीबात के ऊपर हमला कर दिया है। झूठ पर मबनी दावा था, इसमें कोई सच्चाई सामने नहीं आई। उसके बाद नाज़रीन, आपने देखा इन्होंने कहा जी कि हमारा जो इब्राहिम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर जो यमन की जानिब से हमला किया गया था उसमें तो कोई हमला ही नहीं हुआ, हमला हुआ तो हमने उसको इंटरसेप्ट कर लिया, ये सेंटकॉम के चीफ ने कहा था। लेकिन नाज़रीन, अब जो खबर सामने आ रही है उसमें ईरान ने उसकी वीडियो जारी कर दी, तस्वीरें जारी कर दी हैं कि जिसमें देखा जा सकता है कि अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुका है और बिल्कुल भी उसकी रिपेयरिंग जो है वो वहां पे वापस भेजे बगैर पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इनकी जानिब से किया जाता है। अब सुप्रीम लीडर के हवाले से जो इनकी जानिब से दावे किए जा रहे हैं वो झूठ पर मबनी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और सिर्फ ये कुछ गेम प्लान कर रहे हैं, कुछ नई गेम करना चाह रहे हैं, इसकी वजह से उन्होंने ये खबर फैलाई है। उसके बाद नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम खबर है और ये खबर है नाज़रीन अमेरिका के हवाले से। अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, अभी तो वैसे जनवरी तक इसकी जो बाइडेन की जो इंतजामिया ये चलेगी, तो अब जो ट्रंप है नाज़रीन, उसके हवाले से पैगाम भेजा गया कि ईरान को इक्तसादी पाबंदियों में जकड़ने की
प्लानिंग की गई है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या 1600 पाबंदियां लगाने के बाद भी कोई ऐसी पाबंदी है जो ईरान के ऊपर लगाई जा सकती है? नाज़रीन, एक बड़ा दिलचस्प मीडिया जो है वो तबसरा किया गया है एक मगरबी सहाफ़ी की जानिब से। उसने कहा कि आज आके अब सिर्फ सूरज की किरणें रह जाती हैं कि वो ईरान तक ना पहुंचने पाए और ईरान के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी जाए कि सूरज की किरणें जो हैं वो ना पहुंचे। तो नाज़रीन, इस वक्त ये कहा जा रहा है कि चूंकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्या तो पाबंदी लगाएगी कि इनका तेल ना बिके, तो ईरान के ऊपर तो पहले भी ये पाबंदी है और ईरान का सबसे बड़ा तेल का खरीदार चाइना है। तो चाइना को जितना तेल है, जितनी उसकी खपत है, तो ईरान का तेल तो उसको पूरा ही नहीं आता। तो एक बड़ी मार्केट उसके पास ऑलरेडी मौजूद है, उसे इन चीज़ों की परवाह नहीं है। पहले भी उन्होंने अमरीकी धमकियों को, अमरीकी पाबंदियों को खातिर में नहीं लाया और अब भी उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त मुकम्मल तौर पे जो है वो मीम्स बन रही हैं कि वो ईरान के ऊपर पाबंदियाँ लगाने जा रही है, ईरान को सियासी इसमें इक़्तिसादी प्रेशर का शिकार करके दिवालिया करना चाहता है, बैंकरप्ट करना चाहता है। तो नाज़रीन, ये इस बात को तो आप भूल ही जाएँ। ईरान को किसी खास मकसद के लिए अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाया है और वो आगे बढ़ता जा रहा है जिस खास मकसद के लिए उनसे काम लेना अल्लाह पाक ने। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है जो ईरान के वज़ीर दिफ़ा हैं ब्रिगेडियर जनरल नासिर ज़ादा नाज़रीन दमिश्क पहुंचे हैं और दमिश्क में उनकी मुलाकात जो शाम की अफ़वाज हैं, उनके हाई ऑफिशियल्स हैं, उनके वज़ीर दिफ़ा हैं और इसके बाद नाज़रीन वहाँ पे रशियन फौज के जो कमांडर हैं वो भी मौजूद हैं। तो रशियन कमांडर्स जो हैं वो अभी 2 दिन पहले ईरान के अंदर भी मौजूद थे, तो उनकी यहाँ पे भी मीटिंग हुई है और उसके बाद यहाँ पे मीटिंग हो रही है। तो इसका मतलब आप समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो अमरीकी अफवाज हैं उनको खित्ते से निकाल बाहर करने के लिए एक बड़ी जामे हिकमत अमली तरतीब दे दी गई है। किस तरह से अमरीका से निमटना है खित्ते से। नाज़रीन, अमरीका का वजूद अगर खत्म होता है, उसके फौजी अड्डे खत्म होते हैं और उनको निकाल बाहर किया जाता है, तो ये ईरान की एक बहुत बड़ी और देरीना ख्वाहिश है जो पूरी हो जाएगी और इससे इनको और भी बहुत सारी चीजें मैनेज करने में आसानी होगी। और ये ईरान ने कहा है कि हमारा सबसे बड़ा इंतकाम अमेरिका को खित्ते से निकालना है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस चीज का अंदिया दिया है कि वो खित्ते से निकलेंगे। लेकिन नाज़रीन, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अमेरिका की जानिब से हमेशा कहा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है। वो वक्ती तौर पे टाइम ले रहे होते हैं कि जो उनके अड्डों के ऊपर हमले हो रहे होते हैं उनको रोका जाए। इसके बाद नाज़रीन आपको एक और खबर से आगाह करें, जो व्लादिमीर पुतिन है नाज़रीन, उन्होंने आज एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी दहशतगर्दी होती है, इस दहशतगर्दी में 95% अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की प्लानिंग और CIA के मंसूबे होते हैं जो दुनिया के अंदर दहशतगर्दी करवाई जाती है। अमली तौर पे उन्होंने कहा है कि इनकी जानिब से जो कुछ किया जा रहा है उसको अभी तक तो बर्दाश्त किया गया, लेकिन इसके बाद नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, ईरान और चाइना के साथ इनका पता है इक्तिसादी हवाले से 25 साला मुआहिदा हो चुका है। अब रूस के साथ 25 साला मुआहिदा अहम तरीन होने जा रहा है, जिसके बाद आप यूं समझ लीजिए कि अमरीका की पाबंदियां या मगरिब की पाबंदियां ईरान को जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो जितनी मर्जी पाबंदियां लगाते रहेंगे। और इसके हवाले से नाज़रीन दिफा के हवाले से भी अहम तरीन मुआहिदे वो बिल्कुल फाइनल हो चुके हैं, बस उस पर सिग्नेचर्स होने, MOU साइन होने। तो ये इस वक्त नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।